हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग इस टाइम पे जो 10 बजे वाली क्लास है, टॉपिक वाइज क्लास, जिसमें जो है हम लोग परसेंटेज जो चैप्टर है उसको शुरू किए हैं। एक क्लास हमने इसमें ले ली है और जिसमें हमने थोड़ा सा आपको बेसिक बताया था और बाकी 5 क्वेश्चन उसमें करवाए थे। उसके आगे के क्वेश्चन जो है हम आज इस क्लास में जो है कुछ करेंगे और मतलब 5 नंबर के बाद 6 नंबर से जो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था उसका आंसर तो मुझे फ़िलहाल मिला नहीं था, तो हम उस आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन से शुरू करते हुए और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जो है जितने भी लोग सेशन में आ चुके हैं 10 बजे, क्योंकि आपको टाइम तो पता ही है कि क्लास डेली जो है 10 बजे होती है, तो जितने लोग आ गए हैं वो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि हम जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हुए और आज के जो हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं उसको हम करते हैं। इस वाले चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि परसेंटेज जो है लगभग जितने भी एग्जाम आप दोगे, अगर मान लो उसमें मैथ पूछी जाती है तो मैक्सिमम चांस है कि परसेंटेज से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं और इसी से रिलेटेड होता है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट वगैरह भी। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा। और लेकिन ये है कि अगर आप इसको पढ़ लोगे तो लगभग जो है एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले टाइप्स हैं वो चाहे इजी हो या मॉडरेट टाइप के हों या टफ हों, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से लगभग जो है कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर तो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है तो चलो हम आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये कह रहा है कि ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो पहली कंडीशन दी गई, कह रहा है ए बी से जो है 20% कम है। और मान लो हम यहाँ पर ए और बी के लिए लिखते हैं, अनुपात लिखते हैं इनका। ए क्या हो जाएगा, बी से 20% कम, मतलब कि बी का मान ऐसे आप मान लो कि क्योंकि 20% क्या होता है 1/5 होता है, तो अगर बी का मान 5 हो जाएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे आप मान लोगे क्योंकि 5 से 1 कम होगा तो ये इनका अनुपात हो गया। अब यहाँ पर जो हमें परसेंटेज वगैरह निकालना है तो चलो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, 400 और 500 मान लेते हैं। इसको हम 400 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, जिससे कि हमें कोई भी परसेंटेज निकालना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी जो लाइन हमें दी गई है, कह रहा है सी जो है डी से 30% अधिक है। और अगला देखो, अब यहाँ पर तो सी और डी बिल्कुल अलग हो गए, ए बी से कोई मतलब है नहीं इनका। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि जो कह रहा है डी ए से 25% कम है, तो ये जो डी होगा, ये देखो यहाँ पर सी और डी लिखा मान लो हम सी और डी यहाँ पर लिख ही लेते हैं, लेकिन सी और डी में भी डी के बारे में कह रहा है कि ए से 25% कम। ए कितना है, 400 है। 400 का अगर आप 25% निकालोगे तो 100 आएगा, मतलब 400 से 100 कम है डी। इसका मतलब डी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब डी को हमने यहाँ पर लिख दिया 300। अब यहाँ से लिखते हैं, कह रहा सी जो है डी से 30% अधिक है, तो डी अगर 300 हो गया तो उससे का 30% निकालेंगे। 300 का अगर आप 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो सी क्या है, डी से 30% ज़्यादा है, मतलब डी से 90 ज़्यादा है। 300 में 90 जोड़ोगे तो 390 हो जाएगा। ये हो गया सी का मान। मतलब अब हमें यहाँ पर ए बी सी डी सबका मान जो है मिल चुका है। अब हमसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो यहाँ पर जो कथन हमें दिया गया है, बी और सी के बीच में यहाँ पर जो है रिलेशन बनाया है हर कथन में, तो हम बी और सी का सीधा सा मान रखते हैं। देखो बी का मान ये 500 है और यहाँ पर जो सी का मान है ये 390 है, तो इनके बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन लिखना है। तो सीधा से यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करके जो है निकाल लो, यानी कि बी और सी का एक तरीके से अनुपात निकाल लो। तो बी बट्टे सी बराबर कितना हो जाएगा, 500 बट्टे 390, ये बन जाएगा। यहाँ से एक जीरो काट दो। अब उसके बाद में फिर जो भी आगे करना है, देखो यहाँ पर दशमलव में दिया गया, तो चाहो तो इसको आप 50 को जो है गुणा कर लो, या फिर जो है मान लो सी को आप इधर लेकर के जाओ, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है बी बराबर भी दिया गया है और क्वेश्चन में से सी बराबर भी दिया गया है। तो पहले देखो ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा बी बटे सी, और बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे 39। तो यहाँ से 39 दूना 78 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी जो है 2 से गुणा होगा।
तो अब यहाँ से जो अगर मान लो हम इसको लिखते हैं तो, या फिर इसको उल्टा कर लेते हैं, C/B कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 78/39, सॉरी 78/100, और 78/100 कितना हो जाता है, ये 0.78 हो जाएगा। मतलब C बराबर हो जाएगा 0.78, और ये जो B था, B को इधर लेते जाओ तो B से गुणा हो जाएगा, मतलब C बराबर जो है 0.78 B हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा। तो यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है C बराबर 0.78 B, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले हमने B से C को डिवाइड किया, उसके बाद में 100 बना लिया ऊपर, तो नीचे 78 हो जाएगा। उसके बाद में हमने उल्टा कर लिया, उल्टा कर दिया, 78 को 100 से भाग करेंगे 0.78 हो जाएगा, 20 से यहाँ पर जो है गुणा करवा दिया है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो A और B की नई कीमत का अनुपात जो है वो 10:7 के अनुपात में होंगी। X का मान क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मान लो दो वस्तुएं हैं, अब वस्तुओं का हमें कुछ पता नहीं था। मान लो यहाँ पर ऐसे नाम तो दिया गया है, A और B दिया गया है, एक वस्तु A है दूसरी B है, यानी कि यहाँ पर पहली वस्तु A हो गई और दूसरी वस्तु B हो गई। इनका अनुपात क्या दिया गया, 4:5 दिया गया। इसको मान लो आप यहाँ पर, चलो मान लो 40 मान लेते हो, 50 मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में है, हमें अभी 30% कम करना है, तो इसलिए 40-50 मान रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले की कीमत में X% की वृद्धि हुई है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई। तो पहले दूसरे की कीमत में 30% कम कर दो। जो 50 है, 50 का अगर आप 30% निकालोगे तो कितना बन जाएगा, ये 15 बनेगा। 50 का 30% कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, 30% कम कर दो। 30% का मान कितना आएगा, 15। तो यहाँ से अगर 15 आप घटाओगे, 50 में से 15 घटाने पर ये हमारा बन जाएगा 35। और उसके बाद में इधर क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ से अब अनुपात भी लास्ट में लिख लेते हैं। देखो 10:7 हो जाएगा, यही तो आपसे बोला गया है। देखो हमारा तो 35 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 है। तो कहने का मतलब ये 7 का कितना गुना है 35, ये 7 जो है इसका कितना गुना है, 5 गुना है। मतलब यहाँ पर जो है कितना आएगा, फिर यहाँ पर जो है ये 10 है, तो यहाँ पर भी 5 गुना आना चाहिए था, यहाँ पर भी 5 गुना, मतलब यहाँ पर 50 आना चाहिए था। तो 40 से 50 होने के लिए अब देखो हमसे यही पूछा गया कि X% की जो है वृद्धि हुई है एक में, पहले वाले में, तो पहला वाला 40 से इसका मतलब 50 हुआ होगा। यही तो कह रहा है, यहीं पर तो कह रहा है ये X% की वृद्धि हुई, मतलब जो प्लस X% हुआ है ये यही है, 40 से 50 हुआ है। तो कितना परसेंट चेंज आया है, तो 40 से 50 होने में 10 रुपये बढ़ा है 40 पर, यानी 10 बढ़ा है 40 पर। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा कर लोगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से 100 को काटोगे 25% आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर जो पहला सामान था उसमें कितने की वृद्धि हुई है, पहले वस्तु की कीमत में जो है 25% की वृद्धि हुई है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। मतलब हम यहाँ पर जो है 20 से शुरू करेंगे, 35 पर आएंगे, फिर जो लास्ट वाला हमारा अनुपात दिया गया इसको लिख करके फिर यहाँ से हम उल्टा जाएंगे एक के लिए, ठीक है। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पर करा कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है और उसकी आय में 20% जो है बढ़ जाती है उसकी आय। करा बचत जो है 1% घट जाएगी, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तो ये तो आपको पता ही है कि इनकम बराबर क्या होता है, जो आय बराबर होता है वो क्या होता है, व्यय प्लस बचत, यानी कि एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, यही तो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर करा को 75% खर्चा करती है, पहली कंडीशन बोला गया है कि वो 75% खर्चा करती है। मतलब 100 रुपये, सबसे पहले देखो पहली कंडीशन में यही मानेंगे कि 100 रुपये ही कमाता है कोई, 100 रुपये कमा रहा है, 75% खर्चा कर रहा है, मतलब 75 रुपये खर्चा कर देगा, तो बचाएगा कितना, तो बचेगा इसका 25 रुपये, ये हो गया। अब कह रहा है कि जो है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो जो ये था जो है जो ये 100 था इसमें क्या होगा 20% की वृद्धि हो जाएगी, प्लस 20% होगा, तो प्लस 20% का मतलब कितना हो जाएगा, ये 120 बन जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसकी जो बचत है ये 1% घटेगी, बचत अभी 25 थी, अभी क्या होगा ये माइनस 1% हो जाएगा। 25 का अगर आप 1% निकालोगे, 25 का 1% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.25, यही तो बनेगा 0.25 बनेगा। तो मतलब यहाँ पर जो है ये कितना बचेगा, बचाएगा आप 24.75 रुपये,
अब जो है सुरभि इतना बचा रही है, तो खर्चा कितना करेगी। तो अब यहाँ पर जो है जो भी पैसा है, मतलब ये 120 में से इसको घटा दो, तो जो बचेगा वो खर्चा कर रही होगी। तो देखो यहाँ पर अगर घटाओगे, यानी कि इसको निकालोगे पूरा इस तरीके से करके, 120 में से 24.75 अगर घटाओगे, तो ये हमारा जो पूरा बनेगा ये बन जाएगा 95.25। ये ऐसा क्यों बनेगा, इसको हमने कैसे निकाला, देखो हमने ऐसे सीधा सा निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर आय अगर 20% बढ़ रही है और ये 0.25 खर्चा हो रहा है, तो ये 20 रुपये पहले ये वाला ऐड होगा 75 में, बाकी जो 0.25 इधर से घट रहा है वो भी इसी में ऐड हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, देखो व्यय 75 था और ये कितना हो गया 95.25 हो गया, मतलब ये कितना बढ़ा है, तो ये प्लस हुआ है 20.25। 20.25 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि किस में हुई है, एक मिनट, 20.25 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि किस में हुई है, 75 में, और परसेंट में चेंज करना, तो फिर यहाँ पर 100 से गुणा कर लो। सॉल्व करेंगे इसको, 25 या 75 और 25 चौका 100, ये 4 आ गया। बाकी 3 से सबसे पहले जो 20.25 इसको काट दो, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 छक 18 और 2 20 बन रहा है, तो फिर 3 से 21, 1 22 और 3 25 15, मतलब 6.75 हो गया। अब 3 से काटने पर 4 से इसको गुणा कर दो, 4 से 24 हो जाएगा, 75 चौका 300 होता है, मतलब 24 3 27 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा 27 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 27% की जो है वृद्धि हो रही है, जो कि यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर ये जो आय बराबर व्यय और बचत वाला क्वेश्चन आए, तो इसको जो है यहाँ पर तीनों में चेंज हमें निकालना होता है, 2 में दिया गया होता है और 1 में हमसे पूछ लेता है। तो इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन को हम कर लेंगे। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, तो यहाँ पर करा है कि ए की आय बी से 40% अधिक है, ए की आय में 25% वृद्धि होती है और बी की आय में 40% वृद्धि होती है। तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। ये वाला शायद बिल्कुल मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन शायद था, मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में पहला क्वेश्चन लिया था, वो वाला क्वेश्चन मुझे जहाँ तक थोड़ा सा याद आ रहा है कि शायद इसी टाइप का था। यहाँ पर 2 लोग हैं ए और बी, इनकी आय यहाँ पर बोला गया है। तो सबसे पहले मान लो हम इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी लिख लेते हैं। ए की आय बी से 40% ज़्यादा है, तो 40% का मतलब कितना होता है, ये आप सीधा से लिख लो। तो 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 का मतलब क्या होगा कि ए बी की आय अगर 5 होगी तो ए की आय क्या होगी, 2 ज़्यादा मतलब 7 हो जाएगी। तो ये हो गई ए और बी की आय। ए की आय में 25% वृद्धि होती है, तो यहाँ पर देखो इस जो 7 है इसको ऐसे मान लो 70 और 50 मान लो, जिससे कि अब हमें यहाँ पर जब परसेंटेज निकालना है तो हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब करा कि ए की आय में देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे कि ए की आय में 25% वृद्धि होगी और बी की आय में 40% वृद्धि होगी। तो ए का जो मान 70 है, 70 में कितना बढ़ाना है हमें, प्लस 25% बढ़ाना है। देखो 25 नहीं बढ़ाना है, 25%। तो 70 का अगर आप 25% निकालोगे, मतलब 70 का जो है 1/4 निकालना पड़ेगा आपको। 70 का 1/4 अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 70 को 4 से भाग कर दो, तो आधा तो 35 होता है और उसका आधा कर दोगे तो मतलब 17.5 हो जाएगा। इतने की वृद्धि होगी, 70 में इसको जोड़ लो 70 और उसके बाद में फिर 17 जोड़ेंगे 87.5 हो जाएगा। मतलब ए की आय में 25% की वृद्धि के बाद ए की आय जो है 87.5 हो जाएगी। और बी की आय में 40% वृद्धि करना है, इसमें जो है प्लस 40% बढ़ा लो। तो 50 का अगर 40% निकालोगे 2 जीरो कटेगा, मतलब सीधा 20 आएगा। 50 में 20 जोड़ोगे तो 70 आ जाएगा। तो ये अब इनका अनुपात हो गया। हमसे कहा दोनों की आय में कुल वृद्धि कितनी हुई है, ये हमें बताना है। देखो पहले दोनों की आय कुल कितनी थी, 70 और 50 जोड़ोगे तो 120 थी। और अब दोनों की आय कितनी है, इन दोनों को जोड़ोगे 87.5 और 70 को, तो जगह 8 7 15 मतलब 157.5 इतना हो गई। तो वृद्धि कितनी हुई, 120 से 157.5 तक आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 37.5 जोड़ना पड़ेगा। और किस में जोड़ रहा है, 120 में। 120 को नीचे रख लो और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा करके सॉल्व कर लो इसको। 1 जीरो मान लो हम काट देते हैं, बाकी हो जाएगा ऊपर 375/12। 375/12%, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 12 3 36 हो जाएगा। 1 बचेगा 15,
तो फिर यहाँ पर 12 के 12 3 15 होगा, 12 दूना 24 6 30 और 12 पंचे 60, मतलब 31.25% की जो है वृद्धि हो रही है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन में यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने % कमी करनी होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सक्सेसिव से आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है तो +20। उसके बाद में खर्च में क्या है, उसको केवल 8% ही वृद्धि करना चाहता है, तो खर्च में अगर 8% की वृद्धि करना चाहता है तो खपत में कितने % कमी करेगा। तो ये आपको देखना है कि हमेशा जो सक्सेसिव लगाना है वो मूल्य में और खपत में, इन दोनों में सक्सेसिव लगाना है, और इससे जो है खर्च में जो चेंज आ रहा होगा वो हमें मिलेगा। तो 20% वृद्धि हो गई, खपत में मान लो जो है उसको जो कमी करनी हो X% की कमी कर लेता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +20 और -X हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा, फिर इधर बन जाएगा 20 × X मतलब 20X और बटे 100। ऐसा करने से हमें चेंज किस में मिलेगा, जो खर्च, जो टोटल खर्च है उसमें चेंज आएगा। टोटल खर्च में चेंज कितना, 8%, तो 8% के बराबर कर दो इसको। अब अगर इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे और 8% भी देखो किस में कर रहा है, वृद्धि करना चाहता है, मतलब ये भी +8 में है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, मतलब साइन यहाँ पर भी मैटर करता है। इसको सॉल्व करोगे 20 से काटोगे 20 पंचे 100 हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे 5x में x और जोड़ेंगे तो हो जाएगा -6x और बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 20 घटा दोगे तो ये कितना बन जाएगा, -12। ये माइनस से माइनस कटेगा, 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में और 5 से 2 में गुणा हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 10%। मतलब कि उसको जो है अपनी खपत में 10% की कमी करनी पड़ेगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सक्सेसिव से आप हमेशा लगा सकते हो। सक्सेसिव किस में लगेगा ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि किस में लगेगा, प्राइस और जो है जो यूजेज है उसमें लगेगा। तो हमें फाइनल जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, हमें यहाँ पर जो फाइनल चेंज मिलेगा ये जो है टोटल जो मतलब कि खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें जो है हमें यहाँ से मिलता है। टोटल एक्सपेंडिचर में जो है यानी कि जो टोटल खर्च है उसमें जो है हमें यहाँ पर परसेंटेज चेंज मिल जाएगा कि कितना हो रहा है। TURE होता है, ठीक है, ये पूरा। तो प्राइस और यूजेज में हमेशा जो है आपको सक्सेसिव लगाना होगा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। तो 11 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पर बोला गया है चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने % कमी करनी होगी, दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा चीनी के मूल्य में कितना चेंज हो रहा है, 22% की वृद्धि हो रही है, मतलब +22। कह रहा उसे खपत में कितने % कमी करनी होगी, कमी करनी है तो फिर माइनस में x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -22x और बटे 100। कह रहा खर्च में कितना बढ़ रहा है, 12%, तो बराबर क्या हो जाएगा, +12। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 22 को इधर लेकर के जाओ, बाकी इधर सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो ये देखो 100 इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, वो ऊपर हो जाएगा माइनस में 122 x और बटे में 100 बराबर 12 इधर है, ये वाला 22 ले जाके यहाँ से घटा देंगे, तो 12 में से 22 घटाएंगे मतलब माइनस में 10 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 122। 2 से काट दोगे तो बन जाएगा 500 बटे 61। अब भाई 500 को 61 से भाग करना ही पड़ेगा, तो हमें पता है कितना होता है, 6 × 48 मतलब 8 बार तो जाएगा ही, 8 बार तो जाएगा ही। और 61 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 488 हो जाएगा, क्योंकि 8 के 8 8 से 488 हो जाएगा। 12 बचेगा, अगर 12 बचेगा मतलब वहां पर आप 0 और बढ़ाओगे तो 120 बन जाएगा, और 120 में 60 का पहाड़ा तो 2 बार जाता है, 61 का भी लगभग 2 आप मान लो। 61 का पहाड़ा क्योंकि 61 दूना 122 होता है, तो लगभग 2 बार मान लो, मतलब 8, क्योंकि 8.1 तो कहीं पर है ही नहीं।
तो 2 बार ही हमें लेकर के जाना पड़ेगा, मतलब 8.2% जो है जो तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसको भी कर सकते हो, यहाँ पर भी जो है सक्सेसिव लगा लेंगे। तो कभी भी जो है जो खर्च और मतलब ये वाला क्वेश्चन है इसमें जो है आप सक्सेसिव लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 12 नंबर का। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यदि जो है किसी संख्या, यहाँ पर होना चाहिए, हमने गलती से थोड़ा सा यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर ज़्यादा वैसे कुछ चेंज नहीं करना है, बस बन गया है किसी, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या के 85% को, किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम जो है वही संख्या है, वह संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो कह रहा है कि संख्या के 85% में 75 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी, हमें संख्या मिल जाएगी, मतलब 100% के बराबर हो जाएगा। यही तो कह रहा है कोई संख्या कितनी होगी, 100% होगी। तो अगर ऐसा करने से जो है संख्या में मिल जा रही तो देखो अगर ये 100 में से 85% आप घटाओगे कितना आएगा, 15%, मतलब कि 85 में कितना जोड़ने पर 100% मिलता है, 15%। यही तो आपको पता है कि 85 में जो है अगर हम 15% और जोड़ लेंगे तो तभी 100% मिलेगा, मतलब इस 15% की वैल्यू जो है कितनी दी गई हमें, 75 दी गई है क्वेश्चन में। इस तरीके से हमें यहाँ पर मतलब इनडायरेक्टली जो है 15% की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से निकाल लो आपकी 15% का मान अगर 75 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 15 25 75 मतलब 5 हो जाएगा। हमसे पूछा गया संख्या क्या है, तो संख्या 100% होगी, 100% का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 500 जो है हमारा आंसर आ जाएगा पहले ऑप्शन में जो हमें दिया गया। ये आपको समझ में आया, कह रहा है कि संख्या का जो है 85% तो है ही, उसमें 75 और जोड़ लेंगे तो 100 तो संख्या मिल जाएगी, मतलब संख्या जो है 100% जो है वो मिल जाएगी। तो हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 85% में 75 जोड़ने पर 100 मिल रहा है, 100% हो जा रहा है। तो हमें परसेंटेज में अगर इसी को लिखना होगा तो हमें पता है 85% में 15% जोड़ेंगे तब हमें 100 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 75 जोड़ने पर 100% हो जाता है, मतलब इसी 15% का मान जो है वो 75 के बराबर है। तो 15% का मान 75 के बराबर, 1% का मान 5 के बराबर हो जाएगा, और 100% संख्या होती है उसका मान 500 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप डायरेक्टली जो है ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हो, बस जैसे 85% दिया गया तो आप सीधा ऐसे मानो, इसको आपको पहली लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे समझाना था तो हमने लिख करके बता दिया है। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम जो है वही संख्या होती है, या संख्या क्या है ये बताना है। फिर से सेम क्वेश्चन, कह रहा है कि 50% है उसमें जो है कितना जोड़ लें, तो किस जो है 75 जोड़ लेंगे, 75 जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 100%, मतलब पूरी वही संख्या मिल जाएगी। तो हम तो ये जानते हैं भाई कि 50% में जो है 50% को जोड़ेंगे तब 100% होगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 जोड़ने पर 100% हो जाता है, मतलब इसी 50% का मान हमें 75 के बराबर दिया गया है, मतलब जो 75 दिया गया है यही 50% का ही मान है। तो 50% का मान 75 है, तो कह रहा है वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या होती है 100%, सीधा दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 75 दूना 150 होता है, मतलब जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो 150 यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई जो है 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में जो है 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, x का मान क्या है ये हमें बताना है। देखो कभी भी जो है जो आयत और वर्ग वाले क्वेश्चन होते हैं, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल के बीच में अगर हमसे कोई रिलेशन पूछता है तो यहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से लगा सकते हो, ठीक है, सक्सेसिव से लगा सकते हो। बाकी और कौन सा तरीका है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले तो आप सक्सेसिव से लगाओ। तो लंबाई में कितना परसेंट चेंज लेकर क्या है, 40% बढ़ा रहा है तो +40, और चौड़ाई में कह रहा है 20% घट रही है तो -20, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो माइनस ही आएगा, माइनस हो जाएगा 40 × 20/100। यही क्या है, यही चेंज है हमारा एरिया में, ठीक है, यानी जो x% दिया गया है ये इसी के बराबर होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो समझ लो बढ़ रहा है, निगेटिव आएगा तो घट जाएगा। वैसे यहाँ पर तो क्वेश्चन में पहले ही पूछा गया बढ़ जाता है।
तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे, देखो ये 2 जीरो यहाँ से जो है ये 100 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 40 में से 20 घटाओगे तो बचेगा 20 और माइनस 4 दूनी 8, 20 में से 8 घटाओगे तो हमारा यहाँ पर कितना मिल जाएगा 12%। मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल जो है 12% बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन जो हमें दिया गया है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इस क्वेश्चन को और हम किसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं एल और बी। एल में क्या बोल रहा है, एल में कह रहा है कि 40% बढ़ाई जाती है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। मतलब लंबाई पहले 5 रही होगी तो फिर 2 बढ़ा दी जाएगी, 7 हो जाएगी। और चौड़ाई के लिए बोल रहा है कि 20% कम की जाती है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब यहाँ पर चौड़ाई क्या होगी, 5 से जो है 1 कम कर दी जाएगी, मतलब 4 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल में अगर हमसे चेंज पूछा गया तो देखो क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। मतलब 5 को 5 से गुणा करोगे 25, ये पहले का क्षेत्रफल था, एरिया था। और अब का एरिया कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया। तो 25 पहले एरिया था, अब 28 हो गया। मतलब कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। किस पर, 25 पर, 25 से। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर लेंगे। 25 100 का 100 हो जाएगा, 4 तियां 12%। मतलब यहाँ पर जो है 12% बढ़ जा रहा है इसका जो भी क्षेत्रफल है आयत का। मतलब चौथा ऑप्शन यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो वैसे दोनों जो है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सक्सेसिव जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहते तो मन में सॉल्व करके एक लाइन में ही आंसर निकाल सकते थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। 2 तरीके से हमने जो है बता दिया है आपको। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर करा है कि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर जो है 198 है। तो संख्या के 92% और संख्या के 56% के बीच का अंतर क्या है, ये हमें बताना है। देखो संख्या जो है उसका 62% और 80% के बीच का अंतर 198। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं 80 और 62 के बीच परसेंट के बीच अंतर कितना आता है परसेंटेज में ही। तो 80% और 62% इन दोनों का अगर अंतर देखोगे कितना आएगा, 18% आएगा। मतलब हमें 18% का ही मान लिया गया, 18% का मान दिया गया 198। तो हमसे करा 92% और 56% के बीच का अंतर निकालो। 92 और 56 के बीच में कितने का अंतर होता है, हम ये निकाल लेते हैं। तो 56 में 4 जोड़ेंगे 60 होगा, बाकी 32 92 होता है, 60 में 32 जोड़ने पर यानी टोटल 36% आ जाएगा। तो हमसे 36% का मान पूछा गया है। अगर 18% का मान 198 तो 36% के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ सीधा 2 से गुणा कर लो। 18 में का डबल हो रहा है तो 198 का भी आप डबल कर दो। तो 200 दूना 400 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है 2 कम है तो 4 कम हो जाएगा। 400 में से 4 घटाओगे मतलब 396 आएगा। तो 36% जो है उसका मान कितना हो जाएगा, 396। मतलब तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से हो जाता है। और फिर जो 16 नंबर क्वेश्चन है, हमने आज यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन किया है। अब 16 नंबर क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसको जो है आप होमवर्क में करके लाओगे, ठीक है। ये आपका HW हो गया, HW हो गया, ठीक है। और जितने बच्चे जो है हमारे रूम पर रह करके तैयारी करते हैं उनके लिए क्या है, ये RW हो गया, क्योंकि उनके लिए क्या है, ये रूम वर्क है, ठीक है। रूम वर्क है, जितने लोग घर पे रहते हैं उनके लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन को आप करके जो है कमेंट करके बताओगे इसका आंसर कि हाँ कितना आएगा। यहाँ पर भी जो है एक तरीके से आय व्यय और बचत वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आय व्यय और बचत वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, कारण कि वह अब भी है पहले जितनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितनी हो जाएगा। ये ता है यहाँ पर, ठीक है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। तो जितने भी लोग जो है, जितने बच्चे अभी तक हमारे सेशन में बने हुए हैं, तो उनका जो है बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बाकी क्लास की टाइमिंग जो है डेली 10 बजे होती है। जितने भी लोग नए आए हैं उनको लोग अपना जो है नोट कर लें, यानी डेली मॉर्निंग में होती है AM 10 AM पर ये क्लास होती है। तो आप लोग क्लास में आना जो है ना भूलें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो फ्यूचर में एग्जाम आने वाले होते हैं, ठीक है, लगभग उसी में से हमें जो है उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी जितने बच्चे JD की क्लास की मतलब JD की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 11 बजे जो है डेली 11 बजे मतलब इसी के जस्ट बाद जो है
जो प्रैक्टिस क्लास जो है उनके लिए चल रही थी वो हो रही है, ठीक है। तो उस वाली क्लास से भी जो है जीडी वाले बच्चे जो है हमारे वो जुड़ सकते हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट में जाते जाते एक बार शेयर कर दे कीजिए, क्योंकि जब रिकॉर्डेड सेशन हो जाता है तो ये बच्चों को जो है बाद में मिल जाएगा, जो लोग 10 बजे नहीं आ पाते हैं उसके बाद भी, ठीक है। अगर उनको देखना है, पढ़ना है, तो क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा लोग क्लास को देखेंगे तो। बाकी आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल जो है 10 बजे और आगे के कुछ क्वेश्चन के साथ में। बाकी इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को मतलब कमेंट करोगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।